शनि हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में थे क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन 2.5 वर्षों बाद जो हुआ था। जी हाँ, शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये साल 2027 तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। सभी नवग्रहों में शनिदेव का विशेष स्थान माना जाता है। शनि सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, जिसके कारण वैदिक ज्योतिष में फलित में इनकी विशेष भूमिका बताई जाती है। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन इनकी अपने पिता से शत्रुता का भाव रहता है। शनिदेव दंडाधिपति भी माने जाते हैं और न्यायाधिकारी का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। ये दर्जा इन्हें भगवान शिव ने इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था। इस तरह से शनिदेव व्यक्तियों को उनके कर्मों के आधार पर शुभ फल या दंड देते हैं। शनिदेव व्यक्तियों को उनके कर्मों के आधार पर अपनी दशाओं, साढ़े साती और ढैया के रूप में फल प्रदान करते हैं। अब आम लोगों के मन में शनि के बारे में ऐसी धारणा बनी हुई है कि शनि का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्या शनिदेव हमेशा लोगों को दंड देते हैं या कष्ट देते रहते हैं? ऐसी धारणा गलत है। जी हाँ, शनिदेव अगर आपको कष्ट देते हैं, आपने ये धारणा बना ली है, तो हम आपको बता दें कि ऐसी धारणा एकदम गलत है, क्योंकि शनि जहां दंड देने के अधिकारी हैं, वहीं शनि किसी को भी रंक से राजा भी बना सकते हैं। शनि की शुभ दृष्टि से व्यक्ति अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। व्यक्ति उच्च से उच्च पदों को हासिल करने में कामयाब रहता है। व्यक्ति धनी और उच्च राजनेता भी बन सकता है। शनि की धीमी चाल चलने की वजह से इन्हें शनिश्चर भी कहा गया है। शनि एक राशि में करीब 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से पूरे 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनिदेव को करीब 30 वर्षों का समय लग जाता है। दरअसल ग्रहों की स्थितियों और योग के निर्माण से शनिदेव कष्ट न देकर जातक को शिखर तक पहुंचा देते हैं। आइए जानते हैं न्याय के कारक शनिदेव कब कब शुभ फल देते हैं और कब कब आपको दंड देने की क्षमता रखते हैं। शनिदेव को 2 राशियों का स्वामी माना जाता है, मकर राशि और कुंभ राशि। ऐसे में जब भी किसी जातक की कुंडली में शनिदेव की ये दोनों राशियां केंद्र में होकर भावाधिपति की भूमिका में केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 त्रिकोण 1, 5, 9 या लाभ स्थान में स्थित हो तो जातक पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग तब अपने अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जब शनि की महादशा, अंत दशा, शनि की 7.5 ढैया और फिर योगिनी दशा आती है, तब जातक खुश रहता है। अब आपको आगे भी बता देते हैं कि शनि शुभ फल कब देते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में शनिदेव योगकारक होकर पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं, तो जातक के लिए शनि कष्टकारक न होकर लाभदायक और अत्यंत शुभ फलकारी माने होते हैं। पंच महापुरुष राजयोग ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला योग माना गया है। जब शनि, मंगल, गुरु, बुध और शुक्र अपनी स्वराशि या फिर उच्च राशि में होकर केंद्र में स्थित होते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। शनि के द्वारा कुंडली में बनने वाले राजयोग को शश पंच महापुरुष राजयोग भी कहा जाता है। जब जब जातक की कुंडली में शश पंच महापुरुष राजयोग बनता है तो यह बहुत ही शुभ और लाभदायक साबित होता है। वहीं शनि कुंडली के लग्नेश होकर अगर केंद्र त्रिकोण या फिर एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो शनि देव बहुत ही शुभ होते हैं। इसलिए शनि देव से आप घबराइए नहीं। अगर आपकी कुंडली में वो सही दिशा में बैठे हैं तो आपको रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी अगर कुंडली दिखानी हो या अपनी कुंडली के बारे में आप कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें एक कमेंट जरूर करें। हम आपकी सभी परेशानियों का और सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें